अब तक हमने जो खबरें आपको आज दिखाई वो आक्रोश और चिंता से भरी हुई खबरें थीं, लेकिन देश में सब कुछ बुरा ही नहीं हो रहा, बहुत कुछ ऐसा भी है जो अच्छा है, जो शुभ है। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो गर्व की भावना से भरी हुई है। ये खबर श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से आई है। आज भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने PSLV C-38 के साथ 15 देशों के 31 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इन सैटेलाइट्स में सबसे महत्वपूर्ण है कार्टोसैट 2 सीरीज का तीसरा सैटेलाइट। इसे आप आसमान में भारत की आंख भी कह सकते हैं, क्योंकि इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से धरती पर किसी भी जगह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें आसानी से ली जा सकती हैं। इससे आतंकवादियों के कैंप्स और दुश्मन के बंकर्स को तलाशने में काफी मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई से बॉर्डर के करीब दुश्मन की सेना के टैंक्स की गिनती भी कर सकता है। इसरो ने PSLV C-38 नामक रॉकेट की मदद से 31 सैटेलाइट्स लॉन्च करके आज एक और रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले इसरो ने 15 फरवरी को एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आज इसरो ने PSLV C-38 के जरिए कार्टोसैट 2S के साथ 30 नैनो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे। इनका कुल वजन 955 किलोग्राम है। इनमें से कार्टोसैट 2S सैटेलाइट का वजन 712 किलोग्राम है और बाकी के 30 नैनो सैटेलाइट्स का वजन 243 किलोग्राम है। आज कार्टोसैट सैटेलाइट के साथ भारत का एक नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम है न्यूसेट। 15 किलोग्राम का यह छोटा सा सैटेलाइट फसल और डिजास्टर मैनेजमेंट की देखरेख में काफी मदद करेगा। इसे तमिलनाडु की नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। इसके साथ ही आज इसरो ने अमेरिका, बेल्जियम, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, चिली, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, लातविया, लिथुआनिया और स्लोवाकिया के नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अंतरिक्ष की दुनिया में अब भारत दूसरे देशों के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर बनता जा रहा है, क्योंकि भारत से अच्छी और सस्ती टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1. अंतरिक्ष में इसरो की एक और सफल उड़ान। 1, 0, +1. 1, 0, +1. कार्टोसैट 2 की नजर से नहीं बचेंगे दुश्मन के एक भी ठिकाने। वक्त सुबह के 9:29। जगह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर। जब इसरो के शुद्ध देसी रॉकेट PSLV C-38 ने एक साथ भारत सहित 14 देशों के 31 सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरी और चंद मिनटों में ही हवा को चीरते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की बादशाहत का एक और सबूत दे दिया। मिशन डायरेक्टर को बधाई देते हुए शिवानी सर, कृष्णन सर, जयकुमार को बधाई देते हुए आपके पत्रकार नारायणन, राजनीति के डायरेक्टर और विशिष्ट वैज्ञानिक। इससे पहले फरवरी में ही इसरो ने अंतरिक्ष की कक्षा में 104 सैटेलाइट्स स्थापित कर अंतरिक्ष की रैंकिंग में पहला स्थान कायम किया था। PSLV C-38 में सवार 14 दूसरे देशों के 29 सैटेलाइट्स भारत के 2 सैटेलाइट्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष की सैर पर निकले, जो न सिर्फ इसरो के लिए गर्व की बात थी, बल्कि इस उड़ान ने 132 करोड़ भारतीयों को फिर से खुश होने का मौका दे दिया है। जो 31 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, उनमें 29 विदेशी और 2 स्वदेशी हैं। इनमें सबसे अहम है भारत का एक नैनो सैटेलाइट न्यूसेट, जिसका वजन महज 15 किलोग्राम है। विदेशी सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा 10 सैटेलाइट्स अमेरिका के हैं। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन सहित
14 देशों के सैटेलाइट भी PSLV रॉकेट पर सवार थे। 1 0 +1 भारत ने इस लॉन्च के जरिए जिस कार्टोसैट 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है वो आपकी, हमारी, हम सब की जिंदगी बदल देगा। इससे भारत में किसी भी जगह को अंतरिक्ष से देखा जा सकेगा। इससे टाउन प्लानिंग और डिजाइनिंग में भी मदद मिलेगी। इसकी मदद से शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में फायदा होगा। अंतरिक्ष से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में आसानी होगी। अंतरिक्ष से वीडियो रिकॉर्ड करके कंट्रोल सेंटर को भेजना आसान हो जाएगा। यहां तक कि किसी भी इलाके की 0.65 मीटर तक की तस्वीरें लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। भूकंप, तूफान और दूसरी आपदा की स्थिति में भी मदद मिलेगी। जंगलों में लगने वाली आग को बुझाना आसान हो जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यह मिशन आसान नहीं था, क्योंकि इन अंतरिक्ष यानों को स्पेस में घूम रहे मलबों से टकराने से रोकना एक सबसे बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष में तैरते ये मलबे बेहद खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी रफ्तार 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने खास तैयारियां की, नई तकनीक विकसित की और यह सुनिश्चित किया कि लॉन्च होते वक्त कोई भी सैटेलाइट एक दूसरे से न टकराए। भारत ने PSLV रॉकेट के जरिए सैटेलाइट छोड़ने के काम में महारत हासिल कर ली है। भारत यह काम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत सस्ते दामों पर कर पाता है। ऐसे में यह एक ऐसा मेक इन इंडिया चमत्कार है जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। PSLV is emerging as a credible launch vehicle for anybody across the globe, both because the frequency at which the launch is happening and also the access and timeline within which their satellite can be put into orbit. जैसे समूचे विश्व की मानव कुल मिलाकर कहें तो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का नाम और पूरे विश्व में इसरो का नाम गूंज रहा है। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम देखकर कई देशों को जलन हो रही होगी। जरा इसकी उड़ान देखिए, ये जलन होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत तरक्की की दिशा में काम करना चाहता है। तक जाने के आज पूरे देश के लिए इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व करने का मौका है और इसे सिर्फ एक मौका मत रहने दीजिए। हर रोज अपने असली हीरोज की कामयाबी का जश्न मनाइए। देख पा रहे हो कानून को जी, दिखने की ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गर्जना हमसे दूर जाती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कार्टोसैट 2 सीरीज के तहत इससे पहले लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स ने पड़ोसी देशों की तस्वीरें खींची थी, जिससे भारत को LOC के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने में मदद मिली थी और सटीक जानकारियों की मदद से हमारे जवानों ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को खत्म कर दिया था। इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष में जितने ज्यादा सैटेलाइट्स होंगे, भारत को उतना ही फायदा होगा। अंतरिक्ष में भेजा गया कार्टोसैट 2 सीरीज का यह नया सैटेलाइट पिछले सैटेलाइट से काफी तेज है। इससे पहले भेजे गए 2 सैटेलाइट्स का रेजोल्यूशन 0.8 मीटर था, जबकि इस नए सैटेलाइट का रेजोल्यूशन 0.6 मीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सैटेलाइट की मदद से छोटी छोटी चीजों की तस्वीरें भी आसानी से ली जा सकती हैं। इस सैटेलाइट को ऑपरेशनल होने के बाद डिफेंस फोर्सेस को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है जो भारत को बुरी नजरों से देखते हैं।